सी बोर्ड क्लास 11th, क्लास 10th, पार्ट 3 ज्योग्राफी, मुद्रा और साख। क्वेश्चन आंसर अभ्यास। क्वेश्चन 1, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकती है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जोखिम वाली परिस्थितियों में क्षेत्र ऋण कर्म कर्जदार के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। उसे ऋण जाल भी कहा जा सकता है। ऋण लेने के लिए ब्याज भी भरना पड़ता है और अगर वह नहीं लौटाया गया तो ऋण की ने गारंटी के तौर पर जो संपत्ति रखी थी उसके हाथ धोना पड़ता है। अतः ऐसी परिस्थितियों में ऋण गहरी समस्याएं में फंस सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोजन की समस्याएं को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर, मुद्रा एक माध्यम के रूप में दोहरे संयोजन की समस्या को हल करती है। चाहतों का दोहरा संयोजन एक ऐसी स्थिति का संकेत देता है जहां दो पक्ष एक दूसरे की वस्तुएं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होती है। यानी एक पक्ष जो बेचना चाहता है वह वही होता है जो दूसरे पक्ष खरीदना चाहता है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करके इस कथन को बड़ी और जटिल स्थितियों को समाधान करती है। जैसे यदि कोई किराना किसान कपड़ा खरीदना चाहता है लेकिन कपड़े वाले गाड़ी चाहता है और अनाज नहीं, तो किसान कपड़े खरीदने के लिए मुद्रा का इस्तेमाल कर सकता है और कपड़े वाले भी मुद्रा का इस्तेमाल करके गाड़ी खरीद सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं। उत्तर, बैंक उन लोगों के बीच मध्यस्थता करता है जिनके पास अधिक धन है और उन्हें धन की जरूरत है। एक समय पर बैंक कुछ राशि अपने पास रखता है और बाकी जब राशि को कर्ज के तौर पर उन लोगों को देता है जिन्हें उसकी ज़रूरत है, लेकिन निश्चित ब्याज दरों पर। जिन्हें पास अधिक धन है, बैंक उन्हें प्रोत्साहित करता है कि अपना धन बैंक में रखे ताकि उसकी ब्याज दरों से कम कमा सके और इस धन का इस्तेमाल करके बैंक जरूरतमंदों लोगों को देता अर्थात मध्यस्थता का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, 10 रुपये के नोट को देखिए, उसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं। उत्तर, 10 रुपये के नोट में केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत एक कथन है। यह एक वचन पत्र है और केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जा सकता है, जो भारत में औपचारिक क्षेत्र में सभी उन संबंधित कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। जो 10 रुपये के बैंक नोट का बयान इस विचार से संबंधित है जो आरबीसी धन संबंधी गतिविधियों के काम में केंद्रित अंग है। क्वेश्चन नंबर 5, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को पढ़ने की क्यों जरूरत है। उत्तर, हमें भारत में दो मुख्य कारण से ऋण औपचारिक स्रोतों का विस्तार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले क्रेडिट और अनौपचारिक स्रोत पर निर्भरता को कम करने के लिए, क्योंकि कर्ज देने वाले सेठ उच्च ब्याज दर वसूलते हैं और उधारकर्ता को अधिक कम लाभ नहीं देते हैं। दूसरे वे ऐसे लोग एक बड़ी
समूह और क्षेत्र प्रदान करने में सक्षम होंगे जो एक निजी ऋण प्रणाली से अधिक सरकार को मंजूरी देने पर भरोसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठन के पीछे मूल विचार कीजिए क्या है? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। उत्तर गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के पीछे मूल विचार उन्हें वित्त क्षेत्रों में स्वयं सहायता के लिए ऋण प्रदान करना चाहिए। एक स्व सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शामिल करने वाले एक छोटा सा समूह है जो अपनी बचत को इकट्ठा करते हैं और उन सदस्यों को औपचारिक रूप से द्वारा लाए गए ब्याज दर से कम ऋण देते हैं। यदि स्वयं सहायता समूह 1 वर्ष से अधिक समय तक कार्य करता है तो यह बैंक से ऋण के लिए पात्र हो सकता है। फिर ऐसे ऋण का उपयोग गरीबों के लिए अवसर पैदा करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार वे आर्थिक रूप से उत्पन्न हो सकता है और अब साहूकारों पर निर्भर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है? उत्तर बैंक उन लोगों का उधार देने के लिए तैयार नहीं हो सकती है जो धन राशि वापिस लौटाने में असक्षम हो सकती है, जिन्हें के पास स्थिर आय या नौकरी नहीं है और जिन्हें के पास ऋण न चुकाने का इतिहास है। ऐसे मामलों में बैंक के पास इस बात की गारंटी नहीं होती है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा ऋण चुकाया जाए या नहीं। बैंक केवल उन लोगों के बीच मध्यस्थता करती है जिनके पास अधिशेष धन है और जिन्हें धन की आवश्यकता है। बैंक वास्तव में अपने पास जमा धन को उधार देती है और इसे धन की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के उधार देती है। इस प्रकार वे उन व्यक्तियों को धन अग्रिम करने के लिए तैयार नहीं होंगे जिनके पास भुगतान अनिश्चित हो। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है? यह जरूरी क्यों है? उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक उन धन की मात्रा पर नजर रखता है जो बैंक ऋण देते हैं और उनके द्वारा रखी गई नकद शेष राशि भी यह भी सुनिश्चित करता है कि बैंक न केवल व्यवसायियों को मुनाफा कमाने के लिए बल्कि छोटे किसानों, लघु उद्योग और छोटे उधारकर्ताओं को भी ऋण देते हैं। समय समय पर बैंक को आरबीसी दी गई जाने वाली राशियों की जानकारी किसे और किस ब्याज दर पर जमा करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकताएं हैं और वित्तीय क्षेत्र में समानताएं सुरक्षा की जाए छोटे उद्योग की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। उत्तर क्रेडिट देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकासशील उद्योग और व्यापार को ऋण वितरित करके बैंक उन्हें सुधार के लिए आवश्यकताएं सहायता प्रदान करते हैं। इससे उत्पादन, रोजगार और मुनाफे में वृद्धि होती है। हालांकि उच्च जोखिम के मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि नुकसान न हो। ऋण के इस लाभ को जोड़ तोड़ कर एक प्राथमिक दायरे में रखा जाना चाहिए क्योंकि औपचारिक क्षेत्र में ऋणों में उच्च ब्याज दरें शामिल है जो अधिक हानिकारक हो सकता है। इस कारण यह महत्वपूर्ण है कि औपचारिक क्षेत्र अधिक
ऋण देता है ताकि उधारकर्ताओं को साहूकारों द्वारा धोखा न दिया जाए अतः राष्ट्रीय विकास के योगदान कर सके। क्वेश्चन नंबर 10, मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंक से लेना चाहिए या साहूकार से? चर्चा कीजिए। उत्तर, मानव को एक छोटा सा व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। मानव विभिन्न कारकों के आधार पर बैंक या साहूकार से उधार लेना चाहिए या नहीं इसका निर्णय करेगा। सबसे पहले उसके पास संपार्श्विक या संपत्ति होनी चाहिए जो उसके ऋण की गारंटी दे सकती है। अगर उसके पास ऐसी संपत्ति या अभाव है तो मानव को बैंक से ऋण नहीं मिल सकता है। इस परिदृश्य में उसे एक साहूकार के पास जाना होगा, भले ही वह एक उच्च ब्याज दर वसूल करे। दूसरे अगर मानव को औपचारिक क्षेत्र में उधार लेने की प्रतिबंध के बारे में पता नहीं है तो बैंक का विचार नहीं कर सकता। बैंक एवं साहूकार से ऋण लेने पर समस्याएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की जरूरत होती है। बैंक छोटे किसानों को ऋण देने में क्यों हिचकिचा सकते हैं? उत्तर, किसानों के हिस्से में संपत्ति की कमी के लिए बैंक छोटे किसानों को ऋण देने के लिए तैयार नहीं हो सकते। छोटे किसान से वो पैसा वापस आने में परेशानी हो सकती, इसलिए उन्हें कर्ज देने में बैंक हिचकिच सकता है। वे दूसरे स्रोत में कौन है जिनके छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं? उत्तर, अन्य स्रोत में जिनसे छोटे किसान उधार ले सकते साहूकार, मित्र, स्वयं सहायक समूह और सरकारी बैंक। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के प्रतिकूल को है। ऋण की शर्तें छोटे किसानों के लिए प्रतिकूल हो सकती है। फसल और उसकी संपत्ति और आत्म समर्पण करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अपनी जमीन के एक हिस्से को बेचने पर मजबूर किया जा चुकाने के लिए। सुझाव दीजिए किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह और सरकारी बैंकों गारंटी रूप से संपादित आवश्यकता है, इसलिए छोटे। रिक्त स्थान क का ग्रामीण, ख का उच्च, ग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अंग का जमा धन, अंघ सांवर्षिक अभ्यास अतिरिक्त परियोजना स्वीकार्य। 13 का छात्र स्वयं करें। 14 का सही उत्तर चयन कीजिए। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्भर किए जाते हैं सदस्यों द्वारा। उत्तर ख का ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। उत्तर ख नियुक्ता। धन्यवाद।